साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। यानी कि जब हमको त्रिभुज के शीर्षांक दिए जाते हैं यानी शीर्षों के निर्देशांक दिए जाते हैं, तब हम कैसे ट्रिक की सहायता से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम समय में निकाल पाएंगे। इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। साथ में जो इसका सूत्र है वो भी हम बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है, जबकि निर्देशांक दिए गए हों तब क्या होता है उसका सूत्र। तो सूत्र को भी जानेंगे, लेकिन सूत्र का प्रयोग करने से जो हमारा समय है प्रश्न को करने में वो ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम सूत्र के हिसाब से नहीं करेंगे, ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और ट्रिक ऐसा बताएंगे आपको कि बहुत ही कम समय में यानी 2 से 5 सेकंड के अंदर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख ही पा रहे होंगे, क्या दिया गया है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3, 5, -2, 0 और 6, 4 दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक की बात करेंगे। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज दिया है, ठीक है, और उसके तीन निर्देशांक दिए गए हैं। त्रिभुज है हमारा ABC, ठीक है, त्रिभुज हमारा क्या है ABC। तो इसके 3 शीर्ष होंगे A, B और C, है ना। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो A का निर्देशांक है ना, शीर्ष A का निर्देशांक वो है x1 और y1। ठीक है, निर्देशांक जब लिखते हैं तो इधर x अक्ष में कितना है और इधर y अक्ष में कितना है वो हम लोग लिखते हैं। और जो B है, बिंदु B है, उसका निर्देशांक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए x2 और y2। और जो बिंदु C है उसका निर्देशांक है x3 और y3। ठीक है ना। तो जो इन निर्देशांकों को लेकर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आता है उसको चलिए जानते हैं। तो जो त्रिभुज ABC है उसका जो सूत्र आएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से भी आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, लेकिन हम आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, देखिए, तो जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो होता है 1/2 x1 y2 - y3। ठीक है, x1 मतलब ये वाला, इसका शुरू वाला निर्देशांक, फिर y2 - y3। ध्यान रखिएगा, नंबरिंग ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3। ठीक ना। फिर उसके बाद होता है प्लस, अब यहाँ पे x2 था तो ये x1 था तो यहाँ पे क्या होगा, x2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 पे है ना ये, तो आगे से शुरू होगा यानी y3 फिर -y1। ठीक है, फिर यहाँ पे x2 हो गया तो प्लस में हम क्या कर देंगे, x3 कर देंगे, x3। और यहाँ पे x3 शुरू है ना, लास्ट है ना, x3 में लास्ट हुआ है तो शुरू कहाँ होगा, y1 से, है ना, y1 - y2। ठीक है, नंबरिंग ध्यान रखिएगा, यही हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में अगर निर्देशांकों का मान रख देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड हुआ। अब हम ट्रिक पर आते हैं और ट्रिक की सहायता से आप यहाँ पर 5 सेकंड के अंदर बहुत ही जल्दी निकाल पाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है। यहाँ पर हम आपको 2 ट्रिक बताने वाले हैं, है ना, जिसमें दोनों आसान हैं, लेकिन आपको जो ज़्यादा सरल लगे आप वो उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, पूरा एकदम प्रॉपरली हम आपको समझा देंगे। ट्रिक ये है, सबसे पहले जो निर्देशांक दिए गए हैं तीनों शीर्षों के, उनको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो पहला निर्देशांक क्या है यहाँ पर, 3, 5, है ना। दूसरा निर्देशांक क्या है, -2 और 0। फिर तीसरा निर्देशांक है यहाँ पर 6 और 4। ठीक है, इतना लिखने के बाद इनमें से पहले ट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, आप इनमें से किसी एक को 0 बनाइए। ठीक है, चाहे इस निर्देशांक को, चाहे इसको, चाहे इसको 0 बना दीजिए। यानी x निर्देशांक भी 0 होना चाहिए और y निर्देशांक भी 0 हो जाना चाहिए। तो चलिए हम शुरू वाले को पहले 0 बनाते हैं। तो इसमें 0 करने के लिए, इसको 0 करने के लिए 3 घटाना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, और इसको 0 करने के लिए -5 करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब जो चीज़ यहाँ पर किए हैं वही सभी में करना है। तो -3 -5, तो यहाँ भी कर दीजिए -3 -5, यहाँ भी हमारा -3 -5। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए ये दोनों तो 0 हो जाएगा, जोड़ेंगे भाई 3 और -3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 0, और 5 और -5 जोड़ देंगे तो ये भी 0 हो गया।
इनको देखिए कि ये क्या क्या हो जाएंगे। तो -2 और -3 दोनों जुड़ के -5 हो जाएगा। अब 0 और -5 ये हमारा -5 हो गया। बड़े गौर से देखते जाइएगा, ठीक है। ये पहले ट्रिक की बात कर रहे हैं हम। फिर इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को जोड़िए तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 4 - 5 तो 4 में से -5 गया तो -1 आ जाएगा, ठीक है। इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो ये 0 0 आ गया है इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, यहाँ जो इसका शुरू वाला और इसका लास्ट वाला बाकी के जो दो बचे हैं ना, इसका शुरू और इसका लास्ट गुणा कर दीजिए। और इसका लास्ट और इसका शुरू अंदर अंदर वालों को और बाहर बाहर वालों को आप गुणा कर दीजिए। तो -5 का -1 के साथ गुणा होगा तो बताइए कितना आएगा। माइनस और माइनस का गुणा तो प्लस हो जाएगा और 5 का गुणा 1 से तो 5 1 कम 5 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इस -5 का 3 के साथ गुणा होगा तो -15 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, -15 हो जाएगा। हमने इतना लिख लिया। अब यहाँ पर इन दोनों को घटा के इन दोनों का अंतर निकाल के आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे इन दोनों को और बटे 2 कर देंगे, यही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 है ना, 5 और माइनस माइनस हो गया प्लस और 15 बटे कितना हो जाएगा 2। तो 5 + 15 हो गया 20 और 20 बटा 2 हो जाएगा 10। तो 10 हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, थोड़ा सा समझिएगा। इस ट्रिक में अगर आपका चाहे माइनस आए चाहे प्लस में आए, यानी पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आपको उसको पॉजिटिव में ही लेना है, ठीक है। कभी कभी आ सकता है यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है, तो आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव वैल्यू ही ले लेना है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर -10 आ जाता तो हमको -10 नहीं लेना है, हमारा 10 वैल्यू हो जाता, यानी पॉजिटिव में सही हो जाता, ठीक है। उम्मीद है कि ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा पहला ट्रिक था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे ट्रिक पर। यहाँ इसका ऑप्शन सी 10 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप अगर सूत्र लगाते, फॉर्मूले का उपयोग करते तो भी हमारा 10 ही आता, 10 वर्ग इकाई ही आ जाता त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर इस ट्रिक में मज़ा आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए अभी अभी, ठीक है। चलते हैं दूसरे ट्रिक पर हम लोग। अब यहाँ पर दूसरा ट्रिक हम लोग समझते हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से देखते जाइएगा क्या क्या दिया गया है यहाँ पर। पहले तो हमको निर्देशांक देखना है कि क्या क्या दिया गया है। 3 5 है ना, फिर -2 और 0, -2 और 0, और उधर क्या दिया है 6 और 4, ठीक है। इतना दिया गया है हमको। अब आगे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी निर्देशांक दिए गए हैं उनको आप भिन्न के रूप में थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। वो भिन्न नहीं होगा लेकिन आप बस लिख लीजिए। ये क्या है 3 और 5, तो इसको लिख लीजिए 3 और बटे 5, है ना, समझते जाइएगा। 3 बटे 5 ये क्या है हमारा, तो ये हो जाएगा -2 और बटे में 0, ठीक है। फिर इसका क्या हो जाएगा 6 और बटे में 4, और ये जो शुरू वाला है इसको एक बार और आप लिख दीजिए। तो 3 बटे 5 को हम यहाँ पर एक बार और लिख देंगे, ठीक है। जो शुरू वाला है उसको लास्ट में एक बार और लिख दीजिए। अब देखिए आगे क्या करना है, आप यहाँ पर तिरछा गुणा करते जाइए, ठीक है। जैसे -5 का -2 के साथ, 0 का 6 के साथ और 4 का 3 के साथ, और ऐसे गुणा करते करते आप जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो -5 का गुणा -2 के साथ होगा तो कितना आएगा, -10 आएगा। 0 का गुणा 6 के साथ होगा तो कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर 4 का गुणा 3 के साथ होगा तो 4 3 प्लस का 12 हो गया, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर ऐसे ऐसे गुणा करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो 3 और 0 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 0, फिर -2 का 4 के साथ गुणा होगा तो -8, और 6 का 5 के साथ गुणा होगा तो प्लस का 30 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पर घटाइए और इसको बटे 2 कर दीजिए, ठीक है हमारा सूत्र के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सोचने का नज़रिया हम आपको अलग बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए ये कितना हो जाएगा, 12 - 10 प्लस 12 - 10 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर बीच में लगा है माइनस लगा दिए।
प्लस 30 माइनस 8, 30 माइनस 8 कितना होगा, 22 हो जाएगा। तो ये हो गया 22 और बटे में 2, 2 में से 22 घटाइए तो माइनस 20 आएगा, माइनस 20 बटा 2 यानी ये माइनस का 10 आ गया। अब हम आपको बताए थे कि चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, यानी चाहे ऋणात्मक आए चाहे धनात्मक आए, आपको कौन सा वैल्यू लेना है, इसी का पॉजिटिव वैल्यू ले लेना है, यानी ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि दोनों ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने सुविधा के अनुसार जो आपको सही लगे, चाहे पहला ट्रिक यूज़ करिए चाहे दूसरा ट्रिक यूज़ करिए, दोनों ही बहुत आसान से ट्रिक हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही कम समय में 5 से 10 सेकंड में इसका उत्तर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है जबकि निर्देशांक दिए गए हों तो आप ट्रिक की मदद से निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह का एक प्रश्न हम लोग यहाँ पर और सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक हमको ये दिए गए हैं। अब बस आपको ट्रिक लगाना है। देखिएगा पहला ट्रिक हमारा, हम पहले ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा क्या दिया गया है, यहाँ पर पहला निर्देशांक 1 और 2 दिया गया है, दूसरा निर्देशांक है -4 और -3, तीसरा निर्देशांक है यहाँ पर 4 और 1। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, किसी एक को इनमें से 0 कर देना है। तो चलिए शुरू वाले को हम 0 कर लेते हैं। तो इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें 1 घटाएंगे और इसमें 2 घटाएंगे। -1 -2 कर रहे हैं तो हर जगह वही चीज़ करना है, -1 -2। तो यहाँ भी -1 -2, यहाँ भी हमारा -1 -2। ठीक है, इतना करने के बाद अब बस आप लिख लीजिए। तो 1 -1 हो गया ये 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद इसको देखिए, -4 और -5 कितना होगा, -5। अब -3 और -2 ये भी हमारा -5 हो जाएगा। फिर इसको देखें, 4 -1 3 और ये हो जाएगा 1 -2 -1 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई और इसके अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -5 का गुणा -1 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस यानी +5 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद अंदर अंदर वालों को गुणा, तब -5 और +3, -5 और +3 कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो -15 आ जाएगा, है ना। अब इसको क्या करना है, घटा देना है, घटा दीजिए और बटे में 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 + 15 कितना हो गया, 20 और 20 बटा ये हो जाएगा 2, यानी 10 आ गया। तो 10 इसका भी आ जाएगा, है ना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ट्रिक आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर त्रिभुज के लिए तो सीख गए, अब हम लोग देखते हैं कि क्या चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल हम इसी तरीके का प्रयोग करके निकाल सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो चतुर्भुज के लिए भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अब एक चतुर्भुज के लिए लिए हैं, देखते हैं कि चतुर्भुज में वो ट्रिक लगता है या नहीं। ठीक है, वही ट्रिक लगा कर देखेंगे चतुर्भुज के लिए भी। चतुर्भुज का क्षेत्रफल जबकि उसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों। अब चूंकि ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के 4 शीर्ष होंगे और उसमें 4 निर्देशांक दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप दूसरा ट्रिक का यूज़ करिए। ठीक है, जो भिन्न में बदल के निर्देशांकों को भिन्न में बदल कर हम करते थे, वही ट्रिक का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हमारे निर्देशांक क्या क्या दिए गए हैं। तो पहला निर्देशांक 1 2 दिया गया है। ठीक है, दूसरा निर्देशांक है 2 -3 2 -3 और तीसरा है यहाँ पर -3 और 2 और चौथा निर्देशांक है हमारा 1 और 4। ठीक है, -1 और 4। अब यहाँ पर आप इनको भिन्न में बदल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2/-3 हो जाएगा। ये हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा -1 और बटे में 4। अब हम क्या बोले थे कि जो शुरू वाला है उसको एक बार और लिख दीजिए, तो 1/2 को हम यहाँ पर एक बार और लिख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको बस वही तिर्यक गुणा करके देखना है। तो देखिए, इसको गुणा करिए, इसको गुणा करिए, इसको गुणा करिए, इसको गुणा करिए और जोड़ते जाइए। तो 2 का गुणा 2 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 4।
ठीक है। -3 का गुणा -9 के साथ तो +9, 2 का गुणा -1 के साथ तो -2, फिर 4 का गुणा 1 के साथ तो +4 हो जाएगा। फिर आप ऐसे ऐसे गुणा करिए, है ना, ऐसे गुणा कर दीजिए ऐसे। तो 1 का गुणा -3 के साथ तो -3, फिर 2 का गुणा 2 के साथ तो कितना हो जाएगा +4, फिर -3 का गुणा 4 के साथ तो -12, है ना, और -1 का गुणा 2 के साथ तो ये -2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, घटा के बटे 2 कर देना है यहाँ पर। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 - 2 11, है ना, 9 4 13, 13 - 2 11, 11 4 हो गया 15। ठीक है, फिर माइनस, अब इसको देखिए तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, हाँ देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा -3 और 4, 4 - 3 कितना हुआ, 1 हुआ, प्लस का 1, है ना, और ये -12 और -2 कितना हो गया, -14 हो गया, -14 और प्लस का 1 यानी -13 हो गया। ठीक है, बस यहाँ पर बटे 2 कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 + 13, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 + 13 यानी हो गया 28 और बटा 2 बराबर कितना आ गया, 14 आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में गड़बड़ हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 14 आ रहा है ना, तो हमने यहाँ पर ये जो है ये 15, ये 14 ही है। ठीक है, हमने ऑप्शन लिखने में गड़बड़ थोड़ा कर दिया था, तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ट्रिक आपको पसंद आया होगा। ट्रिक यही है, आप इनको सबसे पहले भिन्न के रूप में लिख लीजिए, बटे के रूप में लिख लीजिए, फिर आप नीचे से ऐसे गुणा करते जाइए, पहले नीचे से ऊपर गुणा कर दीजिए और उनको जोड़ दीजिए, फिर क्या करिए, ऊपर से नीचे ऐसे गुणा करके उनको भी जोड़ दीजिए और बीच में लगा दीजिए माइनस और बटे 2 कर दीजिए, तो आपका जो क्षेत्रफल है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा ये भी ट्रिक आपको। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमने यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा और साथ में चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालना सीखा, जबकि उनके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ट्रिक अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ये ट्रिक सीख जाएं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कोई भी एग्ज़ाम हो ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, उसमें कम समय में यहाँ पर जो त्रिभुज का और चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो निकाल पाएँ। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और चैनल को ऐसे प्यार और सपोर्ट देते रहिए। जय हिंद।